देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप अक्सर सोचते होंगे कि चीन को लेकर हम इतनी खबरें कहां से लाते हैं। हम अक्सर चीन के बारे में ही क्यों बताते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे वक्त की कल्पना की थी जब घर से बाहर निकलना जानलेवा अदृश्य कातिल को दावत देने की तरह होगा। सड़कों पर मासूम बच्चों के साथ भूख प्यास से बेहाल परिवारों को देखकर आप भी परेशान होते होंगे। मीलों चलते चलते पैरों के छाले जख्म बन चुके हैं। लाखों लोग एक वक्त की रोटी के मोहताज हो चुके हैं। लेकिन इस दर्द का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता है। घर की दहलीज के बाहर पैर रखने से आप भी डरते होंगे। डरना जरूरी भी है, लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन है? खुद से पूछिए तो चीन का नाम ही आपकी जुबान पर भी आएगा। चीन की करतूतों को लेकर गुस्सा आएगा। आपको शंघाई से आई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन को लेकर आपकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। दुनिया की आधी आबादी जब घरों में कैद होने को मजबूर है, चीन तब जश्न मना रहा है। ये तस्वीरें शंघाई के डिज्नीलैंड की हैं, जिसे एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर बाकायदा खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। शंघाई का यह डिज्नीलैंड पार्क कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण 25 जनवरी से बंद था। 3 महीने तक लॉकडाउन की वजह से कैद लोगों को जब डिज्नीलैंड के खुलने की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों में जोश इस कदर था कि पहले दिन के सभी टिकट 3 मिनट के अंदर ही बुक हो गए। डिज्नीलैंड खुलने के पहले दिन काफी लोग यहां पहुंचे। हालांकि फिलहाल शर्तों के साथ ही यहां एंट्री हो सकती है। मसलन 80,000 लोगों की क्षमता वाले पार्क में फिलहाल 24,000 लोग ही आ सकते हैं। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी। इसके अलावा टिकट एडवांस में बुक कराना होगा। एंट्री के दौरान यहां आने वाले लोगों के शरीर का तापमान जानने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। अब इसे चीन की चालबाजी कहें या खुद की काबिलियत दिखाने का एक और फरेब, क्योंकि जिस वक्त शंघाई में डिज्नीलैंड को दोबारा खोला जा रहा था, उसी वक्त वुहान में कोरोना के नए केस आने से हड़कंप मचा हुआ था। चीन सरकार की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वुहान में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। सभी मामले एक ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के हैं। खास बात यह है कि संक्रमितों में कोई भी लक्षण नहीं दिखे। वुहान में 35 दिन बाद कोरोना का मामला सामने आया है। 3 अप्रैल के बाद वुहान में कोई केस नहीं आया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एक अफसर को लापरवाही के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। चीन ने जिस तरह से खुद को कोरोना मुक्त करने के लिए मार्च से ही कोरोना के मामले को छिपाना शुरू कर दिया था, शायद उसी का नतीजा है कि मई में जाकर नए मामले सामने आ रहे हैं। चीन के इसी तरह के फरेब ने कैसे दुनिया के सबसे अमीर देशों को भी सड़क पर ला दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आप यकीन करेंगे कि खाने के एक पैकेट के लिए ये लाइन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक स्विट्जरलैंड में लगी है। इसे मजबूरी कहें या कोरोना वायरस से पैदा हुई मुफलिसी, लेकिन तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि एक वायरस ने कैसे दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ वायरस से जंग है तो दूसरी तरफ भूख, गरीबी और बेरोजगारी की लड़ाई है। दुनिया के हर मुल्क से आ रही इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि कोरोना काल के बाद ही दुनिया बहुत बदली हुई है। फिलहाल आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। मदर्स डे के मौके पर चीन से आई ये तस्वीर आपका दिल छू लेगी। इस तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी मां के साथ हैं, जिसे मदर्स डे के मौके पर चीन के मीडिया में जारी किया गया। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति की अपने मां से बातचीत का वीडियो भी वहां पर जारी किया गया। इसे आप भी सुनिए। शी जिनपिंग से मां की बातचीत का यह वाकया साल 2001 का है। तब जिनपिंग चीन के फुजियान प्रोविंस के गवर्नर थे। आगे की बातचीत सुनिए। माँ तो माँ होती है, चाहे वो सर्वोच्च शिखर पर बैठे सबसे ताकतवर शख्स की हो या फिर एक आम इंसान की। 2 दशक पहले की इस बातचीत में भी एक माँ का बेटे के लिए ममता से भरा संदेश था। फिलहाल बात देश की करते हैं। करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की तैयारी हो चुकी है। कारोबारियों और उद्योगों को राहत के बाद अब बारी ट्रेन की है। हमारे देश में रेल और इंसानों का रिश्ता कितना इमोशनल है, उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासियों को घर पहुंचने के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ऐसी ही एक ट्रेन जब स्टेशन पर आकर खड़ी हुई तो वहां इंतजार में खड़े लोगों ने नतमस्तक होकर इसे प्रणाम किया। इस तस्वीर को इंडियन रेलवे ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। आज नहीं तो कल लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। देश की इकोनॉमी के लिए ये जरूरी भी है।
1.5 महीने के लॉकडाउन में सरकार बता चुकी है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे खुद को महफूज रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। जाहिर है अब जिम्मेदारी हम सब की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।